हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं बता दूं, आज पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर का वो टॉपिक जो बिहार बोर्ड के लिए एक महत्वपूर्ण है, आपके जीवन के लिए भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो टाइम टेंस का, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, उसका मैं पढ़ाने वाला हूँ। जो इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस है उस पर आज बात करने वाला हूँ। मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसको पढ़ा दिया था, नेगेटिव सेंटेंस होता है उसको पढ़ा दिया था। आज बात करेंगे हम इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेंगे, उसके बाद इंट्रो नेगेटिव की बात करेंगे। ठीक है, मैंने दो को बता दिया था सेंटेंस, जो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। आज बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा? तीसरा 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 क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं हम प्रश्नात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नात्मक वाक्य। ठीक, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या पहले बात करेंगे सेंटेंस जो वाक्य है, ये होता क्या है। तो मैं बता दूं कि जो सेंटेंस है या शब्दों का क्या है? समूह है। जो सेंटेंस है किसका समूह है? अ ग्रुप ऑफ, किसका समूह है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब यह शब्दों का समूह होता है। कौन? सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वाक्य। जो शब्दों का समूह होता है, दैट मतलब क्या होता है? जो गिव है, गिव मतलब देना, अ कंप्लीट सेंस मतलब क्या होता है? भाव या मतलब होता है। ठीक, मतलब होता है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह होता है। दैट गिव अ कंप्लीट सेंस, जो एक भाव देता है, एक पूर्ण देता है, उससे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस क्लियर हुआ? ठीक, क्लियर। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव किसी किसी को जानना हो उस टॉपिक को, तो गहराई से जानना होता है, ऊपर ऊपर नहीं जानना चाहिए। तो इसको गहराई से बात करेंगे। इंट्रोगेटिव क्या होता है, तो देखो, तो जो इंट्रोगेटिव है, या इंट्रोगेट नामक वर्ड से बना है। किससे? इंट्रोगेट, जिसे भी कहते हैं, वो क्या कहलाता है? वर्ब। तो इंट्रोगेटिव है, या किससे बना है? यह क्या है? वर्ब है। इंट्रोगेटिव है, जो इंट्रोगेटिव है, यह क्या है? इंट्रोगेट नामक वर्ब से बना है। तो इंट्रोगेट मन का वाला हमारा अर्थ क्या होता है? प्रश्न करना। अब प्रश्न करना, पूछना, या कह सकते हैं टोकना। क्लियर? जो इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेट नामक वर्ब से बना है, इसका अर्थ होता है प्रश्न करना, पूछना, टोकना। ठीक, अब देखो, अब चलते हैं आगे। इफ मतलब क्या होता है हमारा? वाला। इफ मतलब वाला, इफ मतलब वाला। क्लियर? क्लियर। अब हम जब इंट्रोगेट के और इफ को एक साथ जोड़ेंगे तो हमारा एक नाउन बनेगा इंट्रोगेटिव। क्या बनता है? नाउन। यन मतलब क्या होता है? नाउन। इंट्रोगेटिव एक नाउन है। क्या बनता है हमारा? अब इसका क्या अर्थ होगा? तो प्रश्न करने वाला,
देखो यह कैसे बना, यह प्रश्न हो गया, यह वाला, जब दोनों एक साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, प्रश्न करने वाला। ठीक, अब बनेगा यह पूछने वाला। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब बनेगा यह टोकने वाला, टोकने वाला। यहाँ तक क्लियर? क्लियर। या इसका बेसिक है इंट्रोगेटिव का, फिर से सुन ले। इंट्रोगेट मतलब क्या होता है, यह हमारा वर्ब होता है। वर्ब होता है तो हमारा इसका अर्थ होगा, क्या होगा अर्थ, प्रश्न करना, पूछना, टोकना। क्लियर। इफ बोले तो वाला। ठीक है, अब इससे दोनों का हम एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमें एक नाउन बनेगा जिसे कहते हैं इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नाउन है, इसका अर्थ होगा प्रश्न करने वाला, पूछने वाला, टोकने वाला। ठीक, तो अब यहाँ से इसका सेंस निकलेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंस निकलेगा प्रश्न करने वाला वाक्य कह सकते हैं, या पूछने वाला वाक्य कह सकते हैं, या टोकने वाला वाक्य कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर। चलिए अब मैं बता दूं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस यह समाप्त में, मतलब अपने अंत में, वाक्य के समाप्त में यह कहलाता है क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव क्या होता है, यह क्वेश्चन मार्क होता है। क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, इसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या है, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है या क्वेश्चन मार्क लेता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब चलिए आगे। यह बेसिक था, यह लिखना नहीं है, जब कहूँगा लिखना तब आप नोट करिएगा कॉपी पर, जब नहीं कहूँगा लिखना, यह बेसिक बता रहा हूँ, जान लीजिए। क्लियर। तो जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यह दो गो होता है। कौन होता है, दो गो होता है, दो टाइप का होता है। पहला टाइप में होता है हमारा यस और नो क्वेश्चन होता है, यस नो क्वेश्चन। और दूसरा टाइप में होता है बी कह सकते हैं, एक होता है WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। यह दो टाइप का होता है। अब बात करेंगे पहला का, पहला के बात करेंगे यस नो क्वेश्चन। ठीक है, तब मैं दूसरा को मिटा देता हूँ। यस नो क्वेश्चन होता क्या है पहले जान लो। यस नो क्वेश्चन, यस मतलब हाँ होता है और नो मतलब नहीं होता है। ठीक, क्लियर 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 होगा। अब क्वेश्चन मतलब प्रश्न। अब देखो, मतलब एक समझा दूं, देखो यह है वक्ता, यह है श्रोता। श्रोता मतलब कहते हैं सुनने वाला। क्या होता है, सुनने वाला, सुनने वाला। ठीक, यह वक्ता होता है, वक्ता जो कहते हैं यह होता है कि हमारा बोलने वाला, बोलने वाला। यह सुनने वाला है, यह बोलने वाला है। ठीक, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बातों को आप सुन रहे हैं तो आप क्या हो गए, श्रोता हो गए। अब मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हो गया हूँ, वक्ता। क्लियर। तो जो ये वक्ता है, यह जो वक्ता है मैं हूँ, आपके हाँ और ना का मत जानना चाहता हूँ। क्या जानता हूँ, सामने वाले व्यक्ति का हाँ या ना का जवाब जानना चाहते हैं। कौन, वक्ता। हाई जो वक्ता है यह श्रोता से क्या जानना चाहते हैं, हाँ और ना का जवाब, हाँ और नहीं के जवाब। कोची, यह वक्ता है यह श्रोता से क्या जानना चाहते हैं, हाँ और ना का जवाब जानना चाहते हैं, कि हाँ और ना का जवाब जानना चाहते हैं। किसी से जानना चाहते हैं, यह श्रोता से, क्या, हाँ या नहीं का जवाब। क्या जानना चाहते हैं,
हाँ और ना का जवाब जान चाहते हैं। किससे? श्रोता से। ठीक, जैसे मैंने कहा, क्या तुम खाओगे? क्या तुम खाओगे? क्या तुम खाओगे? एक में लिखा क्या तुम खाओगे। ठीक, अब मैं लिख रहा हूं क्या तुम क्या खाओगे। ठीक, मैं पहला लिखा हूं क्या तुम खाओगे, मतलब क्या तुम खाओगे। मैं आपके पास खाना लेकर बैठा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि आप खाएंगे। अरे आप खाएंगे? अगर खाएंगे तो मैं आपको खाना दूंगा, आप खा लीजिए। ठीक, तो आपका क्या राय है? आप हाँ कह सकते हैं भी, ना कह सकते हैं। तो जो खाना देने वाला, पूछने वाला है, आपसे पूछ रहा है, मतलब क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है। तो प्रश्न कर रहा है, पूछ रहा है कि आप खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो ये क्या हमारा हो जाएगा? यस या नो क्वेश्चन। क्या हो जाएगा हमारा? यस या नो क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए, अब यह लिखा है कि तुम क्या खाओगे। आपका मन है, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम क्या खाओगे। तो मैं आपके सामने खाना रख दी, अभी खाना नहीं रखा हूँ, अभी ले आने वाला। जब आपका मन करेगा कौन चीज़ खाने का तो आप कहिए, मैं आपको दूंगा। इसका अर्थ होता है। ठीक, तो क्या तुम खाओगे? आपका जलेबी मन करा है खाने के लिए, रसगुल्ला मन करा है खाए के, जो मन करा तब कहिए, मैं आपको लेकर दूंगा। यह सेंटेंस कह रहा है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? WH क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? WH क्वेश्चन। ठीक, WH क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो यहाँ तक क्लियर। तो आप कहेंगे सर ऐसे तो ढेर दिया रहेगा सेंटेंस, तो हम कैसे पहचानेंगे? इतना तो ढेर दिया रहेगा सेंटेंस में, हम कैसे जानेंगे क्या कर रहा है? कब हाँ कहेगा, कब ना कहेगा, कब 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 मांगेगा, क्या मांगेगा, रसगुल्ला छेना कब कैसे मांगेगा, इसे हमको पहचाना भी नहीं करेगा। ठीक, तो नहीं पहचानेगा तो अब एक मूल मंत्र देता हूँ। ठीक, कौन मूल मंत्र है? देखो, जो यस नो क्वेश्चन होता है, या यस नो क्वेश्चन, यह किसे शुरुआत होता है? हिंदी में किया से शुरू होता है। किसे शुरू होता है? किया से शुरू होता है। देखो, शुरू में क्या होगा? इसमें किया होगा। हिंदी में क्या होगा? यस नो क्वेश्चन जो है टाइप है, इसमें शुरू में क्या होगा? किया होगा। अंत में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। यह जब आपके रहेगा वाक्य में, सेंटेंस में, जैसे यहाँ लिखा था मैं, क्या तुम खाओगे। ठीक, देखो, तो शुरू में क्या है? किया है ना। शुरू में क्या किया है, और अंत में क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यस नो क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? यस नो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, क्लियर? देख लो, पहचान लिया ऐसे आराम से। अब ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए, यह इसका यस नो क्वेश्चन है। अब इसके सूत्र बात करेंगे। सूत्र पर, इसका सूत्र क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। क्योंकि रटना, देखो मैं लिख दूंगा इंजा फार्मूला, आप रट जाएंगे। क्या करेंगे? रट जाएंगे। बाकी रटना नहीं है, समझना है कैसे आता है। ठीक है, चलो, तो देखो, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सूत्र होता है, क्या होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सूत्र? वो होता है सब्जेक्ट होता है। ठीक, और होता है V1, और होता है V5, और होता है ऑब्जेक्ट। यही होता है। जो नहीं जानते हैं ये इसके बारे में, तो आप जाकर पीछे लेक्चर में देख सकते हैं कैसे होता है। तो जो सब्जेक्ट है वो V1 V5, यह क्या है? वर्ब है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये किसका सूत्र है? सिंपल प्रेजेंट। क्या है? क्या है? सिंपल प्रेजेंट का। ठीक, यह कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो यह सूत्र में लिख दिया। अब देखो,
अब किसी सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है। क्या करना? अफर्मेटिव बनाना है। प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस को क्या बनाना है? अफर्मेटिव है ये, इसे क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपने अंत में क्या लेता है? अपने वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लेता है। क्या लेता है? क्वेश्चन मार्क अंत में लेता है। क्या लेता है? अंत में। किसके अंत में लेता है? सेंटेंस के अंत में। भैया ये सेंटेंस है, इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर? तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है? नहीं है। अब लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। देखो क्वेश्चन मार्क लगा दिए, यह बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसका है? प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का। क्लियर? प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यह हो गया। देखो अब थोड़ा मैं बता दूं कि आप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखिएगा, हाँ, यहाँ से आप लिखिएगा प्रश्न वाक्य। ठीक? अब यह क्या लिखा है? ए टाइप, इसको इतना तक लिखिए। यह नहीं लिखना है आपको। क्या लिखना है? यह नहीं लिखना है। यह नहीं लिखना है, जहाँ से मैं बताया हूँ आप भाई लिख लेना है, कॉपी पे लिख लीजिए। अब इसको मिटाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक? अच्छा है, रहने दो इसी तरह। देखो सब्जेक्ट हो गया, या V1 V5 हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर? आई हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसका? प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का। लेकिन यह भी क्या है? हमारा गलत है। क्यों गलत है? अब देखो, तो जो हमारा ये इनवर्स है, अरे क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्या है? क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क का कहना होता है, क्या कहना होता है कि हमारे पहले क्या चीज? हमारे पहले या शुरू में कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क कहता है कि हमारे पहले कोई ना कोई एक ज्वेलरी भर होना चाहिए। एक ज्वेलरी भर, एक ज्वेलरी भर कर सकते हैं हेल्पिंग भर, आसान भाषा में हेल्पिंग भर। ठीक? कोई ना कोई सहायक क्रिया होना चाहिए। बाकी जो हमारा V1 है या V5 है, या क्या है? मेन क्रिया, मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। V1 V5 क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है? तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा तबे नहीं ये खुश रहेगा। क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो कैसे खुश रहेगा? चलिए, तो अब इसको मनाने के लिए अब कहाँ जाएंगे? किसी न किसी से सहायता मांगना पड़ेगा, किसी से किसी ले। ठीक है? तो अब क्या करेंगे? सहायता मांगे। तो अब सहायता कहाँ जाएंगे मांगे? अब ये कहीं है जो मदद कर सकता है, वो है डू मामा। क्या है? डू मामा। तो सब्जेक्ट जाएगा किसके पास? डू मामा था। डू मामा था। ठीक? कहेगा ए डू मामा हम बड़ा आफत में पड़ बानी, विपत में बानी, संकट में बानी, हमारा तनी मदद कर। के कौन कौन कहता है? सब्जेक्ट कहता है। किससे? मामा से, डू मामा से। तो डू मामा कहना ठीक बा, चला चला। तो ये आराम से आके डू मामा आराम से क्या कहना? डू मामा लगेगा ही ना। देखो यहाँ से सब्जेक्ट हुआ, डू हुआ, और V1 हुआ, और V5। क्लियर? क्लियर हुआ? और ऑब्जेक्ट लिख रहे तो वह क्या है? गलत है। कैसे गलत है? अब कहेंगे सर तो हम तो ये कहे ना, क्वेश्चन मार्क हमारे पहले क्या होना चाहिए? एक ज्वेलरी भर होना चाहिए। ठीक? तो ज्वेलरी भर लगा तो खुशी हो जाए चाहिए, बाकी ना ही। अब देखो यहाँ तक आधा अधूरा बात है। क्या है? अधूरा बात है। कौन आधा? पूरा कैसे होगा? देखो तो अब जो डू है, डू मामा कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अबे देखो यह है हमारा क्वेश्चन मार्क, ये अभी खुश नहीं हुआ है। इसके भले डू आ गया है
डू मामा को लिया दे एक्जुअली वर्ब के रूप में, बाकी यह खुश नहीं है, आगे खुश कराएंगे इसको। ठीक, पहले आप डू मामा खुश करा लेते हैं, क्योंकि डू मामा खुश कराना जरूरी है। देखो डू मामा है, यह कहता है कि हमारे जब भी मैं आऊँगा, मतलब डू का खानदान, डू का परिवार। डू का परिवार कौन कौन होता है? डू होता है, डज होता है, डूइंग होता है, और क्या होता है? डू होता है, डज होता है, और डोन होता है। ठीक, और कहता है 1 2 3 4, एक क्या होता है हमारा? एक हो सकता है, एक को सारे देखिए हम, ये में 4 हुआ, एक और होता है डू डज डंट, शायद डंट नहीं होता है, डू, ये हमारा V1 हो गया, ये हमारा V5 हो गया, ये हमारा V4 होगा, ये हमारा V3 होता है। आज जो एगो और ही होता है, क्या होता है? V2 होता है। V2 हमारे साथ क्या होता है? डाई होता है, नहीं डाई होता है, डू का V2 डाई, नहीं नहीं नहीं, देखो डू का V2 क्या होता है? डिड होता है। यहाँ देखो डिड, डू का V2 डिड होता है, क्लियर। अब V3 क्या होता है? ये होता है हमारा डोन होता है। अब V4 का होता है डूइंग होता है। अब V5 का होता है डज होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? क्लियर। तो इसका परिवार है, किसका? डू का, डू मामा क्या इतना परिवार है। तो ये जहाँ लग जाए, या ये जो जितना है, या जहाँ लग जाए आपको, तो उसमें क्या लगाना है? बस V1 लगाना है। क्या लगाना है? V1। या डू मामा का जहाँ परिवार लग की, तो अपने सदा सदा का लही V1 लही, सदा सदा का लगी V1 लही। तो अब देखो यहाँ, अब यहाँ डू मामा है, और डू मामा अब यहाँ V5 है। क्या है? V5 है। V1 तो है, ठीक है, बाकी यहाँ V5 है। क्या है? V5 है। तब हो ना रन जरूरी, अब ये क्या करके बनाए क्या। तो अब देखो ये V5 कैसे बना है, यह जान लो। V5 कैसे बना है, V5 कैसे बना है यह जान लो। देखो V5 जो है, यह V1 में अगर हम ई या ES जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? यस या ES जोड़ देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? V5 बन जाएगा। ठीक, अगर V5 में हम ES, अरे क्या कहते हैं, ES और यस घटा देंगे तो क्या बन जाएगा? V1 बन जाएगा। तो हम V5 को क्या बनाना है? V1 बनाना है। ठीक, तो V5 को V1 बनाना है, तो उसमें हम V1 में क्या करेंगे? ES जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा V5 बन जाएगा। अगर हम V5 में ES घटा देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा V1 बन जाएगा। तो हमारा V5 में ES घटाना है। ठीक, क्लियर। तो हमारा देखो ई है डज, डज है, ये डज क्या है? V5 है, क्लियर। डज क्या है? V5 है ना। इसमें से क्या घटाना है? ES घटा दें चाहे ES घटा दें, तो इसमें यस घटबे नहीं करेगा। क्या घटेगा? हमारा केवल ES घटेगा, यस नहीं घटेगा। क्यों नहीं यस घटेगा? क्योंकि देखो ई क्या है? ओ है। आज मैं बताया था रूल नंबर, शायद क्या है, दूसरा कि तीसरा शायद रूल नंबर है, ES कैसे लगाएं उसमें जाकर देखना। तो मैं बताया था कि यस और यस यस और यस यच और CH और O एक्स और जेड, ई देखो, मैंने कोई क्रिया के अंत में ई लग जाए तो उसमें क्या जोड़ना है? सिर्फ ES जोड़ना है। क्या लगाना है? ES लगाना है। तो यहाँ देखो ई क्या है? O है, O इसमें है, देखो O है, तो O के बाद क्या लगाना है? हमको ES लगाना है। ठीक, तब इसमें से ES नहीं घटाएंगे, तो ES घटा दिए तो क्या बन जाएगा? डू। देखो डू बच गया ना। ये क्या ही है? हमारा V1 नहीं बन जाएगा डू1। यहाँ से हम डज में से ES घटा देंगे तो क्या बन जाएगा? डू, यह V1। ठीक, तब इसको क्या करेंगे? तो अब जो हमारा है डज, तो अब इसको हम क्या करेंगे? ES अब कहेंगे कि अब जो हम इसको V5 से V1 बनाना है। क्या बनाना है? V1 बनाना है। तो V1 कैसे बनाएंगे? अब इसमें से हम घटा देंगे ES। डज हमारा क्या है? V5, इसमें घटा देंगे ES, तो हमारा क्या बन जाएगा? डू, V1 बन जाएगा। ठीक, तब इसमें घटाने का करेंगे, अब इसको रूप दे देंगे।
कहेंगे कि ए डू मामा अब हमारा कुर्ता तू पहिल ल, तू बन जा V5। तो डू एगो पहले से रहा आए आई गौ रूपा दे धनी तो का बन गया डज। ठीक, अब यहाँ क्या बचेगा, V1 नहीं बचेगा। अब है ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क, यह है गलत। क्यों गलत है, अब देखो यहाँ देखो सब्जेक्ट हो गया, डू डज हो गया, V1 हो गया, ऑब्जेक्ट है, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्लियर, बाकी यो गलत है। क्यों गलत है, अब देखो। अब इन वर्स पे आता हूँ, अरे क्या आता है, क्वेश्चन मार्क पर। अब क्वेश्चन मार्क का पूरा बात सुनिए क्या कहता है। यह क्वेश्चन मार्क कहता है कि हमारे पहले मतलब इन्वर्सन, क्या हमारे पहले इन्वर्सन अप्लाई होनी चाहिए। कौन सी इन्वर्सन, इन्वर्सन क्या होता है सर, यह क्वेश्चन मार्क होता है। यह कहता है इन्वर्सन अप्लाई होना चाहिए हमारे पहले, शुरू में। वाक्य क्या है, शुरू में, यह वाक्य है, इसके शुरू में क्या होना चाहिए, इन्वर्सन अप्लाई होना चाहिए, तभी मैं खुश रहूँगा। ठीक, तो इन्वर्सन में अप्लाई। अब इन्वर्सन होता क्या जान लो। तो इन्वर्सन जो होता है यह कहता है कि पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। क्या कहता है, पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। मतलब क्या इसका अर्थ हुआ सर, तो जो कहता है सब्जेक्ट के पहले कोई ना कोई वर्ब होना चाहिए। ठीक, तो माने इस सब्जेक्ट ये क्या वर्ब है, ये है सब्जेक्ट। ठीक, अब यहाँ देखो, देखो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के कोई ना वर्ब होना चाहिए। अब देखो, अब इस सब्जेक्ट ये क्या है, डू डज, डू डज क्या है, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक, आई है V1, ये है मेन वर्ब। ठीक, तो यह वर्ब की बात कर रहा है, बाकी ये कौन सा वर्ब है यह नहीं निश्चित है। तो यह बताइए कौन सा बात करता है, यह बात करता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के, ऑक्सिलरी वर्ब। देखो जो सब्जेक्ट है यह बात करता है ऑक्सिलरी वर्ब के। यहाँ से इससे मिटाना चाहिए हम भी। देखो यह है ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ ही वर्ब तो ही है, वर्ब ही है। आई है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के पहले कोई ना कोई क्या होना चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या कहलाता है, हमारा इन्वर्सन कहलाता है। ठीक, आ इन्वर्सन क्यों होता है, क्वेश्चन मार्क के लिए होता है। क्या, अगर क्वेश्चन मार्क लगेगा अंत में तो शुरू में क्या करना चाहिए, इन्वर्सन करना होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क लगा है, अब शुरू में क्या गया, इन्वर्सन। इन्वर्सन होता क्या है, तो सब्जेक्ट के पहले कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए। तो ये डू डज का बा सब्जेक्ट के आगे बा, और क्या बा बाद में बा, तो गलती बा, सब्जेक्ट के बाद में बा, बाकी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए। तो यह हमारा गलत हो गया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, आगे करेंगे। तो डू डज हमारा क्या हो जाएगा, आगे, ठीक हो जाएगा आगे। ठीक, अब क्या बनेगा हमारा सब्जेक्ट, अब क्या बनेगा V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अंत में क्वेश्चन। ये क्या हमारा सही। तो ये हमारा क्या हुआ, इन्वर्सन हुआ। क्या हुआ, शुरू में इन्वर्सन हुआ, तो अंत में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। और डू डज जहाँ रही वो क्या रही, अपने बाद में सदा सदा V1, सदा सदा V1। इट क्लियर। ठीक, डू डज भी खुश, हमारा क्वेश्चन मार्क भी खुश हो गया। अब चलो, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या मिला, देखो अब मैं फिर से समझाता हूँ पूरा। मैं लिया प्रेजेंट इंफिनिट टेंस का अफर्मेटिव एवं प्रेजेंट इंफिनिट टेंस का सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक, ये होता है सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब इसमें हम किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसमें क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अंत में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते क्या बनेगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब देखो, अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसमें क्वेश्चन मार्क होता है। क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क कहता है कि हमरे जब भी मैं आऊँगा तो कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए। तो बाकी ऊपर सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं है, क्योंकि V1 V5 क्या है, एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं है।
तो अब क्या करेंगे, तो अब सब्जेक्ट जो जाएगा डू मामा तक, कहेगा ये डू मामा हमारा मदद करो, हम बड़ी इफत वापस संग्रहण पढ़ने वाली मदद करो। ठीक, तो यार डू मामा को ले आया, बाकी यहाँ डू मामा आ गए। हाँ, बाकी यह जो क्वेश्चन मार्क है यह आधा अधूरा खुश है, इसको पूरा खुश करने के लिए आगे बताएंगे। तो यह यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यह फिर भी गलत है। क्यों गलत है, अब देखो यह क्वेश्चन मार्क जो है डू मामा है, ये कहते हैं, क्या कहते हैं डू मामा कि हमारे बाद में, या डू मामा कहते हैं कि हम जहाँ रहते हैं तहाँ हम सदा क्या लेते हैं, V1 लेते हैं। क्या करते हैं, हमेशा V1 लेते हैं। बाकी यहाँ क्या हुआ V5, ये इसका गलत। ठीक, तब इनको क्या चाहिए, V1 चाहिए हमेशा, तो यहाँ V5 को क्या बना देंगे, V1 बना देंगे। क्या बना देंगे, V1 बना देंगे। V5 का बना देंगे, V1 बना देंगे। और V5 को कैसे V1 बनाएंगे, तो V5 में हम ES क्या देंगे, हटा देंगे, तो क्या बनेगा हमारा V1 बन जाएगा। ठीक, तब V5 में हम ES हटा दिए तो क्या बन गया, V1 बन गया। ठीक, तो अब ये हमारा डू डज हो गया यहाँ से, क्लियर। तो ये हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया V1, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखो डू डज क्या है, V1 लेता है हमेशा, तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब एक बचा क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क तो आधा अधूरा नाराज था, अब इसको पूरा करें। तो ये कहता है क्वेश्चन मार्क कि हम जब भी आएंगे अंत में, तो हमारे शुरू में क्या होना चाहिए, इन्वर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इन्वर्सन होना चाहिए, इन्वर्सन अप्लाई होना चाहिए। बाकी यहाँ इन्वर्सन अप्लाई है नहीं है। इन्वर्सन क्या होता है, तो इन्वर्सन कहता है कि पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, मतलब कि हमारे सब्जेक्ट के पहले कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ डू डज है, तो यहाँ बाद में है, सब्जेक्ट के बाद में है, ऐसे यहाँ गलत है। अब देखो, अब सब्जेक्ट के पहले करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। या सब्जेक्ट के आगे करते क्या हो गया, इन्वर्सन हो गया शुरू में, अंत में क्या लगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ से खुश। अब देखो डू डज क्या लेता है हमेशा, बाद में क्या लेता है, V1 लेता है। तो यहाँ से डू डज खुश, सब खुश, तब हमारा स्ट्रक्चर खुश। ठीक है, चलो अब हमारा सूत्र क्या मिला, देखो सूत्र जो स्ट्रक्चर, इतना तुम रटते तो कभी नहीं होता। अब इतना मैं खाली लिख देता यहाँ, तो तुम रटते क्यों, या निकाल लेंगे तो आराम से निकाल सकते हो घर। तो डू हो गया हमारा, डज हो गया। अब देखो, अब क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, क्लियर। अब क्या है, V1 है, क्लियर क्लियर। अब क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्लियर क्लियर। यह क्या है हमारा स्ट्रक्चर। ये डू डज क्या है हमारा, ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक, यह सब्जेक्ट क्या है, इन्वर्सन अप्लाई हुआ, क्या है, इन्वर्सन, इन्वर्सन हुआ है। ठीक, और डू डज हमेशा क्या लेता है, बाद में V1 लेता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। तो आपको केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक ही बात याद रखना है कि अगर इन्वर्सन अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इन्वर्सन अप्लाई करेंगे, तो अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या करेंगे, शुरू में इन्वर्सन करेंगे तो अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखो शुरू में इन्वर्सन है तो अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा। ठीक, चलिए अब बात करें क्या, एग्जाम्पल पर। अब देखो यहाँ से आप स्ट्रक्चर सूत्र लिख लीजिएगा। अब एग्जाम्पल बात करेंगे। और जैसे मैं लिखा एग्जाम्पल, सीता किया, देखो क्योंकि जो किया है हिंदी में क्या हो, यस नो क्वेश्चन कहाँ शुरू होता है, क्या शुरू होता है। ठीक, तो क्या शुरू हो गया, सीता पत्र लिखती है, तो देखो लिखती है, तो अंत में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। क्यों लगेगा, देखो शुरू में किया है तो अंत में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। यह हिंदी के लिए। अब इंग्लिश में क्या होगा, अब इसे बनाएंगे सीता, सीता। अब सीता में क्या लगेगा, सीता क्या हमारा V5 है, तो इसमें V5 लगेगा। तो V5 क्या है, डू हमारा V1 है, और डज क्या है V5, तो इसमें क्या लगेगा, डज। देखो तो यह हो गया इन्वर्सन, तो इन्वर्सन तो अंत में क्या लगेगा, क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लगा दो। ठीक, अब देखो अब क्या चाहिए, वर्ब, क्या चाहिए, V1 चाहिए। तब लिखना क्या होता है, राइट, WRITE। ठीक, अब देखो राइट हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, अ लेटर।
ठीक हो। क्वेश्चन मार्क हो गया हमारा, अ लेटर हो गया, राइट हो गया, वी राइट क्या है हमारा V1 है, ठीक है। असीता क्या है सब्जेक्ट, डज क्या है हमारा V5 है, हो गया यहाँ से। अब एग्जाम्पल बढ़ा लो, यहाँ से नोट कर लो। अब इसी काफी में इसी तरह नोट करना है, इसी तरह तो नोट कर लो। अब चलिए वीडियो को पॉज करके आप रोक के अब आराम से नोट कर लीजिएगा। अब चलिए अब एग्जाम्पल पर थोड़ा और काम करते हैं। देखो अब ये किया, अब एग्जाम्पल बढ़ा लो। किया मैं विद्यालय जाता हूँ, किया मैं विद्यालय जाता हूँ, ठीक। तो किया मैं विद्यालय, अब क्या लगेगा डू लगे, क्यों डू लगे, आगे क्या है सब्जेक्ट आई है, आई क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट का लगेगा हमारा प्लूरल वर्ब भी लगेगा, ठीक। अब का जाना क्या होता है, गो टू स्कूल, क्लियर क्लियर। अब देखो यहाँ से लिखो, क्या सीता मंदिर जाती है, ठीक। यहाँ क्या लगेगा, डज सीता राइट, अरे मंदिर ना तो क्या आ जाएगा, सीता डज गो टू टेम्पल, क्लियर क्लियर। क्या मोहन झूठ बोलता है, क्या मोहन झूठ बोलता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा, डज मोहन टेल अ लाई, क्लियर। और एग्जाम्पल लिखिए। क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या बनेगा हमारा, डू दे प्ले क्रिकेट, क्या होगा क्रिकेट, ठीक है, CRICKET, क्रिकेट, क्लियर। अब देखो क्या राधा गीत गाती है, कैसे बनेगा, डज राधा क्या बनेगा, सिंग अ सॉन्ग, क्लियर क्लियर। क्या राम और श्याम बाजार जाते हैं, अंत में देखो शुरू में क्या है तो अंत में क्या लगेगा क्वेश्चन मार्क। अब देखो जब ये है तो इन्वर्सन करना पड़ेगा, तो क्या लगेगा, डू डज क्या है हमारा, देखो राम दुग है, दुग मोड़ी, तो क्या लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा हमारा डू लगेगा, डू भी लगेगा। देखो जब एक मूड़ी रहेगा तो इसे कहते हैं हम
इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, V5 कहते हैं। तो V5 है तो V5 लगेगा, तो हमारा V5 क्या है, डज है। ठीक, तो शुरू में क्या लगा, डज लगेगा। अब देखो ई होता है ढेर मूड़ी, इसमें क्या है, ढेर मूड़ी, मगर बहुत मूड़ी है, इसमें बहुत मूड़ी है। जब बहुत ही मूड़ी होता है तो इसमें क्या हमारा ई होता है V1, तो V1 साथ का लगता है V1। ये तो V1 क्या है, डू, तो डू लगा देंगे। तो देखो राम और श्याम दो को मूड़ी है, तो यहाँ क्या लगेंगे, डू, V1। अब लिखेंगे राम एंड श्याम। अब देखो अब क्या लिखेंगे, जनका गो टू मार्केट। ठीक, यहाँ तक क्लियर, क्लियर। अब लिखिए एक और, क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। ठीक, तो क्या बनेगा हमारा, डू वी रीड इंग्लिश। ठीक, यहाँ तक क्लियर, या एग्जाम्पल। अब बात करेंगे, टाइम है कि नहीं, अब बात करेंगे केवल और, यहाँ तक हो गया। अब बात करेंगे जो कॉल आज ही बात कर लेते हैं, उस पर कोनो काम ढेर नहीं करना है। देखो एक बात करेंगे हम, दूसरा क्या है, बी टाइप, क्या है हमारा, WS क्वेश्चन, इसे कहते हैं हम WH क्वेश्चन, जिसमें बहुत टाइम लगेगा। कम से कम इसमें हमको लगेगा आधा घंटा लगेगा इसमें बताने में। तो टाइम बहुत कम है, इसलिए मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।